कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़ के। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। जय हरि। तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। श्यामा तेरी आरती, कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा हाथ जोड़। कर कोरे गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंत में दयाल विनले, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्याधविरं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेवः। अधः जले निशीतले ग्रणं गृह्यातः, शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगद्विदा, शीतले तुम जगदाद्रि, शीतलाय नमो नमः। प्रतिबंधनम 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 हम करे रहे, प्रभु अर्चनम प्रभु अर्चनम प्रभु अर्चनम हम करे रहे। सभी लोग हाथ जोड़कर भगवान से पुष्पांजलि करें। हरि ओम। जदनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि तुमानि आसन्नः, तेहनागं महिमानः सचञ्जतपोर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जै, पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पै, बिलवप्रभावि तुलसीदलमञ्जरीभिः, त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलि मया दत्य ग्रहण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय, सुमन सुगंधि अपार, पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे प्रभु करो स्वीकार, मेरे प्रभु करो स्वीकार। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की। आइए सभी भक्तगण अपने यथास्थान बैठ जाएं और हमारे परम पूज्य प्रातः आदरणीय व्यास जी के मुखारविंद से, उनकी मधुरमयी अमृतमयी रसमयी वाणी से आज भगवान की पंचम दिवस की कथा को श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ बनाएंगे। आज की बड़ी सुंदर पावन पुनीत कथा में आप सभी भक्तगण गोता लगाएंगे। बड़ी सुंदर कथा आज की है। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि जो भी अभी तक नहीं आ पाए इस प्रांगण में, सभी से निवेदन है कि सभी भक्तगण हमारी सती नुसैया जैसी हमारी माताएं बहनें पुष्प वाटिका में खिले हुए पुष्पों की तरह हमारी नन्ही मुन्नी बच्चे, पिता तुल्य हमारे बूढ़े बुजुर्ग, सभी से निवेदन है कि सभी भक्तगण अपने अपने गृहकार को विश्राम दें और इस पावन पुनीत जो अमृत रूपी गंगा आपके इस कल्याणपुर बेती ग्राम में बह रही है, सभी लोग गोता लगाने के लिए अवश्य आएं। हमारा और आपका संग 2 दिन का शेष और बचा हुआ है, तो सभी से निवेदन है कल और परसों तो शीघ्रता करके आप सभी लोग पधारें। और व्यास जी से निवेदन है अपनी मधुरमयी वाणी से सभी भक्तों को रसमयी कथा को प्रदान करके जीवन का कृतार्थ बनाए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम, जय पावन वृंदावन।
नंदन राम राम श्री राम राम भरता ग्रिज राम राम श्री राम राम रणि कर्कश राम राम श्री राम राम शरणं मनोजवं मारुततुल्यवेगं
जितेन्द्रियं बुद्धि मता वरिष्ठं वातात्मजमिवानिर्युद्धमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्ते श्री नमो नमः। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दमहति पापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथ श्रीविश्वनाथ शरणं प्रपद्ये। श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। श्री राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे जुगदास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपिन चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। भोली बंके बिहारी लाल की श्री राधा रानी की भागवत भगवान की सच्चे दरबार की आए हुए सभी भक्तों की संत समाज की सद्गुरुदेव भगवान की वृंदावन धाम की हनुमान जी महाराज की राघवेंद्र सरकार की गंगा मैया की जमुना मैया की सरयू मैया की अयोध्या धाम की वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परमाराध्या कारण अकारण करुणावशाले जग नियंता जगदाधार अनंत बलवंत कली धर्म रक्षक श्री हनुमान जी महाराज इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हैं। समस्त मानस जन मनीषी जन विद्वान जन संत समाज भगवत कथा अनुरागी परम भक्त जन सती सावित्री माता अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली कृपामयी ममतामयी वात्सल्यमयी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल धर्म मंच परंपरागत
अपने इस वाणी को पवित्र करने हेतु ईश्वर का नाम गायन करेंगे। उसके तदुपरांत आज हम सभी भगवान की पावन कथा में प्रवेश करेंगे। पंचम दिवस की कथा यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन होगा। और गोवर्धन भगवान की पूजा, गोवर्धन भगवान का पावन चरित्र और भगवान ने कैसी कैसी लीला और क्या क्या पृथ्वी पर, व्रज में, गोकुल में, मथुरा में क्या है, उन समस्त कथाओं का वर्णन करेंगे। आप सभी भक्तों को भगवान की कथा में ले चलेंगे। उसकी पूर्व हम सभी भक्त अपने अंतःकरण को पवित्र करने के लिए भगवान का पावन नाम उच्चारण करें। बोले बाकी बिहारी लाल की, बोले राधा रानी की। इतने धैर्य जयकारा लग रहा, जैसे लग रहा आपकी अभी तो कथा ही नहीं प्रारंभ हुई, पहले से सबकी नींद आने लगी है। अभी तो बड़ा लंबा सफर तय करना है। आइए हम सभी मिलकर अपनी कठोर रचना से भगवान का मीठा सा, पवित्र सा, निर्मल सा नाम गाएंगे सभी करतल ध्वनि द्वारा। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। आई सभी भाव से कि बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी भाव से आइए, सबकी ताली बजनी चाहिए, धीरे से नहीं, सभी जोर से बजाओ कि बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव हरि बोल हरि हरि, हरि बोल, बोल हरि बोल हरि, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। चाची सुखकारी, नाम प्रभु का है सुखकारी, हो नाम हरि का है सुखकारी, हो नाम हरि का है सुखकारी, विपदा कटती पल में भारी, विपदा टलती भल में भारी, हो
अमृत घोल। वो नाम के पीले अमृत घोल। बोल हरि 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 बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। सभी ताली भाव से जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की। चलो। राम नाम के सब अधिकारी। राम नाम के सभी अधिकारी। भगवान का नाम ये नहीं केवल युवा लोग ले, बच्चे बूढ़े कैसा भी व्यक्ति। राम नाम के सब अधिकारी। राम नाम के सभी अधिकारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। बालक सभी थे युवा नर नारी। बालक वृद्ध युवा नर नारी। नाद बहते सभी युवा नर नारी। जन्म गवाता क्यों अनमोल। ओ जन्म गवाता क्यों अनमोल। जन्म गवाता क्यों अनमोल। ओ जन्म गवाता क्यों अनमोल। बोल हरि हरि हो। जय हो। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। जय हो। सभी भाव से ताली। और देखिए भगवान के नाम के प्रभाव से कितने लोग पार हो गए हैं इस संसार सागर से। सबरी अहिल्या सदन कसाई। सबरी अहिल्या सदन कसाई। ओ सबरी अहिल्या सदन कसाई। ओ सबरी अहिल्या सदन कसाई। ये नाम जपन से मुक्ति पाए। नाम जपते छवे मोती पाई। ये नाम जपन से मुक्ति पाए। नाम जपने से मुक्ति पाई। नाम की महिमा है बेतो। नाम की महिमा है बेतो। कहते नहीं भगवान के नाम की बड़ी महिमा है। कहाँ करो लगी नाम बड़ाई। राम न सकहि नाम गुण गाई। स्वयं राम अपने नाम का बखान नहीं कर सकते। नाम की महिमा है बेतो। नाम की महिमा है बेतो। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल।
अमृत घोल। नाम के पीले अमृत घोल। नाम के पीले अमृत घोल। बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल। केशव माधव गोविंद बोल। भगवान की मक्की बिहारी लाल की। तो भगवान की नाम की बहुत महिमा है और जिसने जिसने भगवान का नाम लेकर इस संसार के सागर से पार हो गया, उसका उस नाम आज भी पूरा संसार गा रहा है। सभी गाते ना, जैसे सभी लोग मीरा को जानते होंगे। मीरा को सभी जानते ना? हाँ, अगर मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करती तो शायद आज मीरा का नाम भागवत में अंकित नहीं होता, छपता नहीं, लिया नहीं जाता। इसलिए कहते हैं कुछ ऐसा करो कि सदैव मरने के बाद भी लोग आपका नाम गाएं, और नहीं भागवत में लिखा जाए तो कम से कम संसार के लोग तो बखान करें ही, ऐसा करके जाएं। भगवान की परम भक्तिनी मीरा, जो कि देखिए मीरा को भक्ति छुड़वाने के लिए राणा जी ने कितने प्रयास किए, कितना उपाय किया। देखिए अच्छा कार्य जब हम करने के लिए कदम बढ़ाते हैं तो हमको पग पग पर कष्ट आता है कि नहीं? बुरा कार्य करने के लिए पग बढ़ाएंगे तो चाहे कम कष्ट आवे, लेकिन अच्छे कार्य के लिए मार्ग पर पैर रखेंगे तो इतना कष्ट आएगा, इतना दुख आएगा। अगर उन सभी दुखों को पार कर ले गए तो हम पार हो गए, अगर उनसे हम फेल हो गए, पीछे रह गए तो फिर नहीं पार हो पाएंगे। मीरा को सभी राणा घर छोड़ो, भक्ति छोड़ो, या तो घर छोड़ो, लेकिन मीरा के हृदय में भगवान की छवि ऐसी बैठ गई थी कि यह गुण साधन से नहीं होई, उनकी कृपा पाओ कोई कोई। उनकी कृपा सब पर नहीं होती है, किसी किसी पर होती है। लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं। भगवान लाखों करोड़ों में कुछ पर कृपा करते हैं। इसलिए कहने का तात्पर्य है नाम की बड़ी महिमा, और कलयुग में नाम ही केवल सार है और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है।
कलियुग केवल हरि गुण गाहा, गावहि नर पावहि भव ताहा। कलयुग में केवल नाम, यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। कुछ भी नहीं करना, केवल नाम रटना है। बड़ी महिमा, बड़ी महिमा है भक्तों। इसलिए कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन में हम 24 घंटे में एक बार भी अपने भगवान की याद कर लेते हैं तो हमारे वो 24 घंटे सार्थक हो गए, धन्य हो गए। 24 घंटा में एक बार केवल 24 घंटा सार्थक हो गए। इसलिए याद रहे कि हम जीवन में भगवान का और कुछ ना कर पाए तो कम से कम नाम जप कर लें, दान धर्म कर लें। क्यों कहते कुछ साथ नहीं जाता, केवल आपका पुण्य जाता है। तो ये बताओ, जितना हम सब खूब बिजनेस किए हैं, नौकरी किए, सर्विस किए, पैसा कमाए, गाड़ी खरीद लाए, बंगला ले लिए हैं, तो मरने के बाद जितना बंगला है, कोठी है, गाड़ी, ये सब किसका हो जाएगा? किसका होगा भैया? आपके जाने के बाद जो आपने खूब धन कमा कर रखा है वो बाद में किसको मिलेगा? लड़का को मिलेगा, मिलेगा ना। हाँ, यहाँ तक कि मरने के बाद नाक कान के सब उतार लिए जाते हैं। और हाँ, ये सब उतार लेंगे लेकिन कपड़े साथ में, बोले इसमें घुसे हैं, वो कपड़े फेंक देंगे लेकिन कील तक नहीं बचेगी, वो सब उतार लेंगे। इससे पता चलता है कि हमको केवल इनके धन से प्रेम था, इनसे प्रेम नहीं था, केवल धन से प्रेम था। इसलिए भक्तों कहते हैं कि हम जो कुछ भी जीवन में किए हैं वो सारा का सारा हमारे बच्चों को प्राप्त होगा। मरने के बाद बच्चे धन छीन लेंगे, खेती ले लेंगे, आपका सोना चांदी सब ले लेंगे, लेकिन भक्तों जो आपके द्वारा किया गया पुण्य है, क्या ये भी बच्चे छीन लेंगे? ये नहीं छीन सकते हैं, ये केवल आपका रहेगा। इसलिए जीवन में धन दौलत ये सब कमाओ, ये तो सब बच्चों का हो जाएगा, लेकिन जो आप धर्म करते हैं, पुण्य करते, सत्कर्म करते, अच्छा कार्य करते, वो केवल आपका है और वही साथ जाए और कुछ नहीं। और जब पाप पुण्य भगवान के यहाँ पहुंचेंगे ना, कहते हैं कि जब हम सभी भगवान के यहाँ जाएंगे ना तो भगवान के यहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी है। जैसे आज देखो सभी कैमरे की नज़र में होंगे, कोई बातचीत नहीं करेगा। हमारे भैया बड़ी दूर से आए हैं, जो कि साहू भैया लालगंज से, इनका जो है साउंड सर्विस भी बहुत मशहूर है और इतनी दूर से चलकर निःशुल्क, यानी उनका प्रेम था कि हम कथा में एक बार अपना कैमरा लगा दें, हाजिरी लगा दें। और अम्मा लोग यहीं से नहीं आ पाती हैं, वो बेचारे वहाँ से आ गए। तो जब हम भगवान के यहाँ जाएंगे ना तो भगवान के यहाँ एक बहुत बड़ी टीवी लगी होगी, बहुत बड़ी टीवी, और भगवान मुझे सुंदर से कमरे में ले जाएंगे। और जब कमरे में ले जाएंगे ना, वहाँ बड़ा टीवी होगा, भगवान सुंदर सा आसन देंगे, खूब सेवा करेंगे, खूब सम्मान करेंगे। फिर भगवान हमसे कहेंगे चलो तुम्हें टीवी दिखाते हैं। तो हम हाथ जोड़ेंगे, हे प्रभु हम टीवी भी नहीं देखते। तो भगवान तो जानते हैं कितना सीरियल देखी हो घर में, तो उनको तो सब पता ही, इसीलिए व्यवस्था करके रखे हैं। हम खूब हाथ जोड़ेंगे, हे प्रभु टीवी भी कुछ नहीं देखना। भगवान कहेंगे नहीं देखना पड़ेगा। बड़ा सा टीवी लगा, फिर भगवान से हम निवेदन करते, लेकिन भगवान जबरदस्ती टीवी दिखाते। क्यों? जैसे आपको बिठावेंगे, आपके जीवन का मेमोरी कार्ड यानी पेन ड्राइव उस टीवी में फंसा देंगे और आप जन्म से मृत्यु तक जो जो पृथ्वी पर किए हैं ना, वो सब उसी टीवी पर दिखेगा, क्योंकि कैसेट फंसी है, जीवन का मेमोरी कार्ड लगा है।
इसलिए हमने जन्म से मृत्यु तक जो जो कर्म धरा पर किया वो सारा टीवी पर दिखेगा। और भगवान हमारे बगल में बैठे होंगे तो टीवी पर कहीं दिख रहा हम चोरी कर रहे हैं, टीवी पर दिख रहा हम बेईमानी कर रहे हैं, टीवी पर दिख रहा किसी को दुख दे रहे हैं, टीवी पर दिख रहा पड़ोसी का सब छीन ही ले रहे हैं, टीवी पर दिख रहा हम दूसरे को परेशान कर रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं बताओ हम यही करने के लिए भेजा था पृथ्वी पर। फिर हम भगवान से बड़ा निवेदन करते, हे प्रभु अब की गलती हो गई, दोबारा नहीं होगी, मुझे फिर नर्तन दे दो, फिर मानव शरीर दे दो। अब की हम खूब कथा सुनेंगे, खूब दान करेंगे, खूब धर्म करेंगे, खूब सेवा करेंगे, सबकी खूब संतों की सेवा, माता पिता की सेवा, राष्ट्र की सेवा, भारत की सेवा, परिवार की सेवा खूब करके आएंगे। प्रभु एक बार मौका दो। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो माफ कर सकता, लेकिन जो तुम्हारे कर्म है ये थोड़ी माफ करेंगे। कहते भगवान से चाहे कम डरो लेकिन कर्मों से जरूर डरो। भगवान माफ कर देंगे लेकिन कर्म नहीं माफ करेंगे, वो तो परिणाम देके ही रहेंगे। इसलिए भगवान कहते देखो ऐसे तो हमारा काम होता तो मैं माफ कर देता। अब भगवान हमारी पाप पुण्य जो है उसको एक तराजू पर रखते हैं। जब दोनों तरफ रखते, एक तरफ पाप दूसरे तरफ पुण्य, एक तरफ पाप दूसरी तरफ मैया पुण्य। और जैसे भगवान उठाते हैं तो हमारे 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य निकलता। अब भगवान कहते हैं भगवान देखो तुम पृथ्वी से ये लेके आए हो 5 किलो पाप और 100 ग्राम पुण्य। तो भगवान फिर जो 5 किलो पाप होते हैं ना हमारे, उसके बदले में पृथ्वी पर ही भेजते, कहीं कुत्ता बना देते, बिल्ली बना देते, चीटा बना देते, कौआ, सांप, बिच्छू, इसी तरह की योनि में भगवान भेजते हैं। और जब पृथ्वी पर हम भोग करके 5 किलो पाप समाप्त कर देते तब कहीं जाकर 100 ग्राम पुण्य की बारी आती है। तो जब 100 ग्राम पुण्य की बारी आई ना तो भगवान फिर हमसे पूछते हे भैया अब ये बताओ जो 100 ग्राम पुण्य लेकर आए हो इसके बदले में क्या दे दे। तो हम निवेदन करेंगे हे प्रभु मुझे मनुष्य बना दो, नर्तन दे दो। फिर भगवान कहते हाँ ये जो 100 ग्राम पुण्य है इसके बदले में तुम्हें मानव शरीर प्राप्त होगा। और भगवान मुझे मनुष्य का शरीर दे करके भूमंडल पर भेज देते हैं और कहते हे बेटा अब की ऐसी गलती नहीं करना, अब की जाना सत्कर्म करना, यही कहकर भेजते भगवान। और जब पृथ्वी पर आते फिर वही माया है, फिर वही बेईमानी, फिर वही चोरी करना प्रारंभ कर देते। तो इसीलिए 84 चक्कर काटते हैं, कभी मुक्ति नहीं मिलती, कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती और जन्म मरण के बंधन से छुटकारा नहीं मिल पाता है। इसलिए भैया जो कीमती मानव शरीर है इसको सदुपयोग में लगाओ, इसका दुरुपयोग ना करो, नहीं तो अगर ये गुजर गया ना तो बड़ा पछतावा होगा। ये ऐसा शरीर तुलसीदास ने लिखा नर्तन सम नहीं कौनिउ देही जीव चराचर जाचत तेहि, यानी मानव शरीर की तरह किसी का शरीर नहीं है, कर्म योनि है। इसीलिए तुलसीदास ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ शद ग्रंथि गावा। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य शरीर ही बड़े भाग्य से मिला है, नहीं तो तुलसीदास ये भी लिख देते कि बड़े भाग कुत्ता तन पावा, बड़े भाग हाथी तन पावा, बड़े भाग घोड़ा तन पावा, लेकिन नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि बड़े भाग से तो केवल मानव शरीर ही प्राप्त होता है और तो सब भोग योनि वो सब भोग रही
हम कर्म योनि में हैं। इसलिए भैया हम ऐसा कर्म करें कि हमारा जीवन धन्य हो जाए और हम इस संसार सागर से पार हो जाए। परीक्षित की तरह भगवान की गोलोक धाम में मुझे थोड़ी जगह मिल पावे, ऐसी करनी करें, ऐसा कर्म करें। बोले बाकी बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव महाराज हेलो, बोली बाकी बिहारी लाल की है। आज श्री सुखदेव महाराज कहते राजन, भगवान का प्राकट्य हुआ। कहाँ पर हुआ? कल सभी मैया बड़ी धूमधाम से भगवान का जन्म महोत्सव मनाया था और आज गोवर्धन भगवान की पूजा करेंगे। अभी पहले कथा होगी, उसके बाद सभी सामग्री लाई होंगी ना कि घर में रखे आए हैं। चलो अगर नहीं भी लाए तो हमारे गुरु जी की तरफ से फुल व्यवस्था है। श्री सुखदेव महाराज कहते राजन, जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ मथुरा में और भगवान रातों रात गोकुल नगरी में गए, बोली बक्की बिहारी लाल की ही। देखिए भगवान का अवतार मथुरा में हुआ, गोकुल में भगवान गए। तो श्री सुखदेव महाराज कहते राजन, इस पृथ्वी पर जब जब संकट आता है, कष्ट आता है, तो भगवान किसी न किसी रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं, जिसे तुलसीदास ने लिखा, जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म पर कोई हानि होती है, कष्ट होता है, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। और अनेकों